हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष मैं एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ 10 क्वेश्चन का। एग्रीकल्चर विचित्र, जो क्वेश्चन बैंक में तो होगा लेकिन आपने नहीं सुना होगा क्वेश्चन। यही आपको फायदा है मेरे से जुड़ने का। ये नई नई चीजें इस कोर्स में रजिस्टर होने के बाद कितनी मैं आपको जो है दे रहा हूँ। आप एक देखिए, अब ये जो किताब है, ये देखिए किताब, ये 1600 पेज की किताब है, ICAR एंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। डरना नहीं आपने 1600 पेज देख के, आपको नहीं। मैं इसमें से चाहता हूँ आपके प्रिलिमिनरी और मेन के लिए, खासकर प्रिलिमिनरी के लिए 20-25 पेज क्रिस्पी सारा निचोड़ निकाल के 1600 का 20 पेज में लाना चाहता हूँ। ला रहा हूँ मैं, और मैंने इसमें सारे निशान लगा दिए, मतलब इसमें क्लासिफाई कर दिए कि आपको क्या बताना है। और वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक या +2 लेवल की है बायोलॉजी की चीज़ें, एग्रीकल्चर में बहुत सारी। और यदि इस पेपर में आप 50 से ऊपर ले जाओगे तो इसका मतलब आप वहाँ भी 50 से ऊपर आपके आ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ध्यान से करना है। हर लाइन में जो है ट्विस्टिंग है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब हम चलते हैं सीधा मॉक टेस्ट पे। पहला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन इज द प्राइमरी फीड स्टॉक इन द US फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। एक्वाटिक यूनिसेलुलर एल्गी इज अनदर फीड स्टॉक विद हाई ऑयल कंटेंट more than 50%. Jojoba can be used for biodiesel production. Edible oil from Jatropha and Pongamia pinnata can be used for biodiesel production. आपने ये नहीं सुने? एनीवे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके प्रिलिमिनरी में। जेट्रोपा, जिसको रतन जोत कहते हैं, is a plant of Latin American origin. Jatropha is a drought-resistant perennial shrub, can live up to 75 years. Jatropha cannot be used to reclaim eroded lands and live hedge. ये cannot इकट्ठा है। Seeds of Jatropha contain 30 to 35% of edible oil. बड़े ध्यान से करना इसको। From which of the following plants we can get edible oil? मैंने edible पूछा है, नॉन एडिबल नहीं पूछा। मैं हिंट भी दे दिया आपको, ये एग्जामिनर भी देगा। ये 3 दिए हैं, इनमें से कौन सा एडिबल है ये बताना। फिर नेक्स्ट देखिए, 4 क्रॉप दी हैं, इसमें यह बतानी है आपने किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में, हाउ मेनी ऑफ द अबव क्रॉप्स हैव बीन सक्सेसफुली जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो इंडिया का नाम नहीं है तो इसका मतलब कहीं पे भी है, ये ध्यान रखना आप। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडीजल कैन बी प्रोड्यूस्ड, इनमें से कौन से बायोडीजल प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ये देखिए, DDT एंड एंडोसल्फान आर हाईली पर्सिस्टेंट इन सॉइल। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंटेन आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड इन ट्रेसेस बट अकुमुलेट इन सॉइल। ये एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं इनमें। Itai and Minamata disease are due to cadmium and mercury toxicity respectively. UNEP identified 12 compounds as dirty dozen, includes DDT, aldrin, but not endosulfan. More CO2 emission occurs from tilled soil. Tilled का मतलब होता है प्लोड, जिसको ज्यादा प्लोइंग की गई हो खेत में ट्रैक्टर से, हैरो से, then from an undisturbed soil, untilled soil. Rate of CO2 emission is more from clay loam soil than sandy soil. Agriculture is considered a major source of CO2, the most important greenhouse gas. इसमें से आपने बतानी है कितनी स्टेटमेंट ठीक है। अब ये मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, ये 7 इसमें पॉइंट। आपने ये बताना है इनमें से कितने जो है मीथेन को रिलीज करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को, कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने आप ही जो है कंसीव किए, सोचा है इन पे बड़ा कैसा क्वेश्चन दो ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ये, in ruminant animals, methane is produced as a byproduct of digestion of feed in the rumen under aerobic conditions. Methanogas bacteria in wetland rice fields in anaerobic conditions produce methane. Upland aerobic soil produce methane. Water management plays an important role in methane emission. आपने बताना है इसमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है।
अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, इज 298 times more effective than CO2. Forest, grasslands, ocean, crop residue burning, nitrogen fertilizers and fossil fuel है ये, fossil fuels. It is fossil fuels are major sources of nitrous oxide. इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या दोनों ठीक है, या एक ठीक है, कौन सी। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूरे इंडिया में जो है कहीं पे भी किसी किताब में एक में नहीं मिलेंगे। ये मैंने हैंडबुक से निकाले हैं, जो बेस्ट किताब इंडिया की एग्रीकल्चर की, बेसिक किताब है एग्रीकल्चर की, इसमें से निकाल के लाऊंगा मैं आपको। और ये नहीं सोचना आपने एग्रीकल्चर है तो भाग लो, एग्रीकल्चर देख के 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो 5-6 क्वेश्चन 10 नंबर आ सकते हैं एक्स्ट्रा। दूसरा, इनसे आपको आइडिया रहेगा बाद में मेन में भी कई बार लिखना पड़ता है कोई चीज, बायोफ्यूल पे आ गया, बायोडीजल पे आ गया, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन, इस तरह के जो ना काम करेंगे उसमें। ये हमारे एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के मैंने स्टैटिक प्लस करंट सबको कनेक्ट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन ये आपको मिल जाए ना स्टैटिक में, सब में फ्रेश बने हुए, बिल्कुल स्ट्रक्चर किए हुए, जैसे मैं करता हूँ करंट में, और अब ये किए, तो समझिए आपके 60% से ऊपर आ जाएंगे, 120 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब इसका आप अंदाजा लगा सकते कितना समय लगाया हूँ मैंने। और ये किताब जो है, इस किताब को मैंने ऐसा ढूंढ दिया कि आपका जिंदगी बन जाएगी इस किताब से। अब इसकी आंसर की जो है कल आपको मिल जाएगी, उसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट दूंगा, आपने छांटनी है फिर, क्योंकि वो काम जो है बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। यदि मैं जो है सारी चीज़ बताऊँ आपको, उसमें से 4-4 स्टेटमेंट मैं करेक्ट दे दूंगा, वो आपकी एक्सरसाइज है, उससे याद भी हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा ना आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।